गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रही। ओके, थैंक यू, सॉरी फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए, ये होता रहता है। मैं फिर से सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं आज की इस बिजनेस मीटिंग में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अपलाइन का, जिन्होंने मुझे आज चांस दिया आप लोगों से बात करने का। और किसी की माइक जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही, कृपया अगर माइक को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें तो सभी को प्रेजेंटेशन सुनने में दिक्कत, मतलब सभी को दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी समझने और समझाने का मौका दिया। देखिए, इस बिजनेस में सबसे पहले स्लाइड में जो दिख रहा है अपॉर्चुनिटी, दो तरीके से होती है, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी और निराशावादी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम आशावादी हैं कि निराशावादी। यहीं पर एक छोटी सी कहानी मैं ऐड करना चाहूंगा। एक परिवार में 5 मेंबर थे। तो मतलब उसकी दादी, मम्मी पापा और भाई बहन, ये 5 लोग थे। तो बेटा एक दिन अपनी मदर से पूछता है कि मम्मी, हम लोग परिवार में ज्यादा लोग कब हो पाएंगे? तो मदर कहती है कि बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम लोग ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो बेटा रिप्लाई देता, बोला तब तक हमारी सिस्टर है, उसकी शादी हो जाएगी। अब मदर क्या बोले, तो मदर वाला कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जब तक बच्चे हो जाएंगे, बोला तब तक दादी खत्म हो जाएंगी। तो इस कहानी में यही है कि आप क्या आशावादी हैं कि निराशावादी हैं। तो बेसिकली जो ये प्रेजेंटेशन है वो आशावादी लोगों के लिए है, जो एकदम जिंदा दिल, खुश मिजाज और कुछ आगे के लिए अपना जो प्रोग्राम बना रहे हैं कि कैसे मैं फाइनेंशियल फ्री हूं, एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाऊं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें आगे हम स्लाइड में बढ़ते हैं। तो भाई देखिए, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हम लोग बैठेंगे। अगर किसी का कारण कोई निश्चित नहीं है कि मैं कोई काम क्यों करूं, तो हो सकता कि जो हमारा आज का प्रेजेंटेशन है वो उसके लिए कितना फ्रूटफुल होगा कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जो ड्रीमर है और कुछ करना चाहता है एक्स्ट्रा अपनी इनकम के बारे में, या और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उसके लिए आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया ड्रीम्स। देखिए, हम लोग जब कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या कोई नया काम करते हैं, वो अपने आप नहीं हो जाता, उसका एक जन्म होता है हमारे अंदर, जिसको हम लोग ड्रीम्स कहते हैं। और सभी के कुछ न कुछ सपने होते हैं। तो उन सपनों को आज मौका आ गया कि फिर से हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि क्या क्या सपने हो सकते हैं। कुछ लोग अपने खुलकर के सपने बताते हैं, कुछ लोग थोड़ा शर्मीले टाइप होते हैं, वो बताना। देखिए, कोई बच्चा स्क्रीन पे स्क्रबल कर रहा है, कृपया थोड़ा सा मेंटेन करें। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं बट थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा। ओके, तो उन सपनों की जो मैं बात करता हूं, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। किसी का सपना हो सकता है कि एक अच्छा घर। देखिए, मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूं कि जिसका जो भी घर है वो रिस्पेक्टेड है। लेकिन सोच के देखिए, अगर हमारे पास पैसे की कमी ना हो तो क्या जिस घर में हम रह रहे हैं जिंदगी भर उसी घर में रहना चाहेंगे या बदलना चाहेंगे? तो कुछ थोड़ा सा बात बनेगी। नेक्स्ट है, देखिए, टू ट्रेवल। एक बाइक यहाँ पर दिख रही है। क्या हम लोग इस बाइक के बारे में सोच सकते हैं? शायद इसकी कीमत होगी होंडा सिटी गाड़ी के बराबर में, लेकिन अभी हम लोग कौन सी गाड़ी चलाते हैं? बाइक, अपने पैसे पॉकेट के हिसाब से। तो ये भी ड्रीम हो सकता है। फिर हो गया देश विदेश घूमना, बच्चों की एजुकेशन, खाली टाइम। देखिए यहाँ पर कैसे पति पत्नी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे सामने टाइम और पैसा दोनों का बार लगा होता है कि पैसा भी कम है, समय भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। ये देखिए कितने आराम फरमा रहे हैं बैठे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो है, पेरेंट्स की कैसे हम केयर करें। हम लोगों के पास आज की तारीख में टाइम नहीं है। वो टाइम हम कहाँ डालते हैं? अपनी इनकम कमाने में। हर कोई इंसान अपने पेरेंट्स को केयर करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं हम लोग इनकम के लिए भाग दौड़ में अपने पेरेंट्स की केयर करना भूल जाते हैं, या जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते हैं। ये हमारे कुछ भी सपने हो सकते हैं। तो उन सबको कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मैं जो बिजनेस प्रेजेंटेशन देने वाला हूं उसमें मैं सभी का स्वागत करता हूं। ऐसे मैं किन पॉइंटों पर कवर करूंगा इस बिजनेस मीटिंग को। डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। चूंकि
हो सकता है जो पार्टिसिपेंट हैं बहुत सारे को पता हो, लेकिन मुझे एक्चुअली मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था मुझे ये पता ही नहीं था कि क्या हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, बस काम किए जा रहे थे और जो कुछ भी कमाई हो रही थी वो हो रही थी। पावर ऑफ सिस्टम बेस्ड इनकम और एक्शन बेस्ड इनकम, सच बताएं इसके बारे में मुझे इससे पहले नहीं पता था कि क्या सिस्टम बेस्ड इनकम होती है और क्या इंडिविजुअल एफर्ट्स इनकम होती है, जिसको हम एक्शन बेस्ड इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम डायरेक्ट सेलिंग क्रिएट सिस्टम बेस्ड इनकम। एक डायरेक्ट सेलिंग क्या क्या अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है और सिस्टम बेस्ड कैसे इनकम हम बना सकते हैं, और थोड़ा सा कंपनी और प्रोडक्ट बारे में जानकारी दूंगा। और हाँ, हम लोग पैसा सब कमा रहे हैं, वेयर इज द ह्यूज मनी, और उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर इस स्लाइड में एक रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के जो व्यक्ति हैं, वो एक्चुअली फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस हैं और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं जो कि बेस्ट सेलिंग किताबें हैं। तो वो इसमें एक जो इनकम दिया हुआ है, इनकम क्रिएशन, असेट क्रिएशन, ESBI। तो ई फॉर एम्प्लॉय, यानी सरकारी प्राइवेट जो भी हम लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो एम्प्लॉय में आता है। चूंकि अभी मैं अपना बताऊं, मैं सरकारी जॉब में था, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, उसके बाद भी न मेरे पास समय है न पैसा है। और प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा पूरा अपना मतलब नॉलेज होगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब कर रहा था एज ए टेक्निकल ऑफिसर, बट मैं सच बता दूं, मैंने 7 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, मुझे ये नहीं पता चल पाया मैं वहां किस चीज का टेक्निकल ऑफिसर हूं, क्योंकि मुझसे 7 साल सामान बिकवाया गया। एक्चुअली सच बताता हूं, कभी भी जब रिपोर्टिंग मेरे को देनी होती थी तो क्या आपका प्रोडक्ट बिका, कितना क्या हुआ, क्या सेल हुआ, और तो मैं ये नहीं समझ पाया 7 साल में कि मैं टेक्निकल ऑफिसर किस चीज का हूं। लेकिन उन 7 सालों में ना मेरे पास पैसा था ना समय था। सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं, ये समझते हैं कि वो एम्प्लॉय लोगों का है, उनके पास पैसा नहीं होता, समय नहीं होता, हमारे पास सब कुछ होता है। गलत फहमी है। अगर ऐसे किसी को लगता है कि मेरे पास पैसा और समय है, 6 महीने के लिए बंद कर दीजिए उस काम को और देख लीजिए कि अगर पैसा आ रहा है गुड, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम तो है। नेक्स्ट इधर कॉलम आता है बिजनेसमैन। एक्चुअली जो बिजनेसमैन होते हैं सिस्टम बेस से इनकम करते हैं, और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, देखिए हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। बिजनेसमैन कहते हैं कि मैं उन लोगों को, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को हायर करता हूं जो दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आपने MBA कर रखा, मुझे MBA से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरे लिए रात भर जाग करके कौन काम कर सकता, मैं इतना ही जानता हूं, मुझे वो आदमी चाहिए। आपका MBA मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वो ऐसे लोगों को चूज करते हैं, उन्हें मालूम है कि वो हार्ड वर्क रात दिन कर सकते हैं, मुझे पैसा भी कमा के देंगे और मुझे आइडिया भी देंगे। तो ऐसे लोगों को ये बिग बिजनेसमैन लोग होते हैं, ये हायर करते हैं। और इन्वेस्टर बेसिकली पैसे से पैसा बनाते हैं, लेकिन इतना ह्यूज मनी जो है वो बिजनेसमैन के पास होता है और वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया लेफ्ट और राइट साइड में। आगे लिखते हैं कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, हम लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं 95% लोग हैं, जो 5% वेल्थ से गुजर बसर करते हैं। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर अगर इनकी पॉपुलेशन देखें तो ये 5% लोग हैं और 95% वेल्थ का इंजॉयमेंट करते हैं। जो अभी पिछले ड्रीम की बात हो रही थी, ये 95% लोगों में से ही हैं जो मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में शायद ही कोई होगा जो चला रहा होगा, अगर चला भी रहा होगा तो इनकम टैक्स वाले उसके पीछे पड़े होंगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छा लाइफ स्टाइल जीना है, अच्छी गाड़ी चलाना है, अच्छा घर अपने चॉइस से हमें जिंदगी जीना है, तो आपको बिजनेसमैन तो बनना ही पड़ेगा। क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय रहते हुए हम उसके सपने देख सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते हैं। तो कैसे? ये कारण क्या है कि हम लोग जो करते हैं वो एक्टिव इनकम करते हैं और इंडिविजुअल बेस होती है। यहाँ पर हम बहुत मेहनत करते हैं, लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन सोच के देखिए कि किसी कारण से हम जॉब, देखिए कोई किसी का बच्चा जो है बहुत प्यारा है लेकिन स्क्रीन पे स्क्रबल कर रहा है तो उससे थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा केयर कर लें। तो इधर के हम लोग एक्टिव इनकम करते हैं और पैसिव इनकम, इधर के जो लोग हैं वो पैसिव इनकम करते हैं। पैसिव इनकम मतलब होता है कि ऑनगोइंग इनकम,
जो हम लोग होते हैं, होना अभी नहीं है। ये बात आ गई कि हाँ। हमारे पास टाइम भी नहीं हाँ है, बाबू, मनी भी नहीं है, आपने और बिस्कुट इधर तो के खाई लोग दिया क्या बेटा, करते हैं, कुछ नहीं खाया? हम इनको लोग बिस्कुट स्ट्रेस दिए में थे जिंदगी जीते रहते तो हैं, जाओ क्योंकि खा लो। पैसे के लिए भागते रहते हैं और पैसा भी नहीं मिलता और समय नहीं मिलता, और इधर के लोग फ्रीडम पा लेते हैं। लेकिन कैसे? एक फार्मूला है। देखिए, मैंने तो इतनी पढ़ाई की, लेकिन मुझे कभी ये फार्मूला, मैंने साइंस से पढ़ा हुआ है, कभी ये फार्मूला मुझे नहीं पढ़ाया गया। हम लोग वो टेस्ट ट्यूब और बीकर वो सब पढ़ते रह गए और केमिकल मिलाते रह गए। लेकिन बाद में पता चला जब इस व्यवसाय में आए कि मनी इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ये कभी नहीं मुझे बताया गया कि कैसे ये वर्क करता है और क्या होता है, क्या मनी कमाने का फार्मूला भी होता है। तो क्यों नहीं हमारे पास पैसा था जब मैं जॉब करता था? क्योंकि टाइम के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, रेट के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, क्योंकि मैं एक जगह जॉब कर रहा था, दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकता था, क्योंकि टाइम का चैलेंज आ जाता। तो ऑटोमेटिक है, जब टाइम और रेट फिक्स है तो मनी भी फिक्स है। और इधर के जो लोग हैं वो काम करते हैं, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी वो कहते हैं कि समय ही पैसा है। अब इस पैसे के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, कैसे हार्ड वर्क करना है बस सिर्फ उतना ही पता था। जब इस व्यवसाय में आए तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये जो बिजनेसमैन हैं क्यों इतना पैसा कमाते हैं, ये लोग नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और मैं बात यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग की। ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, रुक जाओ इसके बेटा। बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। देखिए, एक्शन बेस्ड इनकम और सिस्टम बेस्ड इनकम। तो एक्शन बेस्ड इनकम वो होती है जिसमें हम लोग अपना एक्शन डालते हैं और काम करते हैं। सोच के देखिए कि सपोज मैं एक डॉक्टर हूं और अपनी क्लिनिक बढ़िया से चला रहा हूं, लेकिन सडन मेरे साथ कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाए, कल से मैं क्या अपनी मिसेस को उस चेयर पे बैठा सकता हूं अगर वो उस प्रोफेशन में एक्सपर्ट नहीं है? पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाता है, हमारी एक्शन जो बेस इनकम है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन जो सिस्टम बेस इनकम है उसको हम एक लेवल तक जब मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी ऑनगोइंग इनकम बन जाती है। और इसको डिटेल में जानने के लिए फर्दर फार्मूला दिया गया है, फिर से मनी इक्वल टू रेट इनटू टाइम। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। क्या करते हैं, रेट हमारा एक फिक्स हो जाता है, या तो हमने जो अपनी एजुकेशन ले रखी है, स्किल है, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, एक कहीं पर जाकर के हमारे फिक्स हो जाते हैं। टाइम वो भी फिक्स है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा भगवान ने हमको दिया नहीं है, उसी में से कुछ हम डाल करके जॉब कर रहे हैं, बाकी भी जगह हमें टाइम देना है। तो टाइम फिक्स, रेट फिक्स, इक्वल टू मनी फिक्स। क्योंकि ये सभी हमारे पास लिमिटेड है, तो नो डाउट जो हमारी इनकम है वो भी लिमिटेड ही होगी। लेकिन ऐसे हम इसको अनलिमिटेड कर देंगे तो हमें लिवरेजिंग करनी होगी अपने टाइम की और रेट की। जब हमारे पास अनलिमिटेड एफर्ट्स हम डालेंगे तो रेट बढ़ेगा, और अनलिमिटेड टाइम होगा, नो डाउट इनकम भी हमारी अनलिमिटेड हो जाएगी। बट हाउ, कैसे? टू नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इस नेटवर्क टेक्नोलॉजी शब्द को इससे पहले मैं कई बार सुना, लेकिन बहुत हल्के में लेता था। बट जब इस व्यवसाय में आया, कुछ सीनियर लीडर से सुना, तब मैं इसको तहकीकात ज्यादा की, जानकारी ली, तब पता चला कि ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी वाकई में टेक्नोलॉजी है, इस पे कैसे काम करते हैं तब जानकारी मिली। तो ये बिजनेस जिसके अंदर हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की, और डायरेक्ट सेलिंग की दिग्गज कंपनी जो कि है, इसका नाम लेते हुए मैं बहुत ही उत्साहित हो रहा हूँ, नन अदर देन एम्बे कंपनी। अगर इसके बारे में डिटेल लेना है तो मैं आज डिटेल में इस पे चर्चा न करके, सभी लोग गूगल करके देख सकते हैं कि क्या इसका बैकग्राउंड है। सिंस 1959 से वर्क कर रहा है, और इसके जो फाउंडर हैं रिचर्ड वास एंड जेवन अंडल, इन्होंने शुरू किया था। आज की तारीख में मोर देन 110 कंट्रीज में वर्क कर रहा है। इसका टर्नओवर की जो बात करूं, ग्लोबली 80,000 करोड़ का है। देखने में छोटा लग रहा है क्योंकि वो, लेकिन इसको जब 0 0 आगे लगाएंगे, 7 0 और लगाएंगे, तो हो सकता है आपके कैलकुलेटर में ना आए, इतना बड़ा इसका बड़ा टर्नओवर है ऑल ओवर वर्ल्ड। 450 ओन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इसके हैं। और डेबिट फ्री कंपनी, देखिए ये डेबिट फ्री कंपनी शब्द लिखे हुए हैं, बट जो कंपनी के बारे में जानता है या जो इसमें पढ़ेगा उसको पता है डेबिट फ्री क्या। जितनी भी कंपनियां हैं उसमें मैं कहूं कि 99.99% कंपनियां डेबिट में हैं और अपना वर्क कर रही हैं।
सॉरी लिटिल डिस्टर्ब। हाँ ओके, लिटिल डिस्टर्ब हो गया था। तो इनके पास अपने कुछ प्रोडक्ट हैं। स्लाइड आ रही, एक स्लाइड थोड़ा आगे फॉरवर्ड हो गई, नो प्रॉब्लम। हम इस स्लाइड पे, तो इनका बात आ गई डेबिट फ्री कंपनी। तो ज्यादातर क्या मैक्सिमम कंपनी जो है वो डेबिट अपना कंपनी से कर्ज लेके चलती, बट एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करना हूं जिसका कोई भी लोन नहीं है, कोई शेयर मार्केट नहीं है, और इसके अपने 1100 पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं और मोर देन 800 इसके पाइपलाइन में हैं। और इंडिया में इसकी बात करूं तो 1998 में 6 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट हुई थी, और फर्स्ट अभी इनके 160 प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ये प्रोडक्ट लिस्ट हमारे पास है, इसमें बहुत सारे चीजें। इन प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है? हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, वैल्यू फॉर मनी देते हैं, 100% मनी बैक गारंटी, और एक हमें ये सबसे बड़ी बात है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसमें न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, हर्बल ट्रेडिशनल हर्ब्स हमारे पास हैं, ब्यूटी एंड स्किन पर का काम करते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट है, कुकवेयर। ओके, कुकवेयर की मैं बात करूं कि हम लोगों ने एम्बे क्वीन लिया, तो क्या हुआ इसमें, एम्बे क्वीन में हम लोगों ने पहली बार खाना बनाना जब शुरू किया तो उसमें ऑयल फ्री लिखा था, हम लोगों ने ऑयल फ्री उसमें बनाना शुरू किया तो उसको जला बैठे, पता ही नहीं था कितना किया जाए। तो बाद में जब थोड़ा सा जानकारी ली तब बोला आपने गलत कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग थोड़ा सा जानकारी लें, उसके बाद कुकवेयर का। लेकिन बहुत अच्छा चीज है, इसमें आपने ऑयल फ्री मींस कि बहुत ही सिंपल, एक थोड़ा सा जैसे नहीं लगा देते हैं उस तरीके से लगा करके आप बढ़िया खाना मौज से पका सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है। तो इनके प्रोडक्ट जो इसमें है लाजवाब हैं, आप इसकी और भी जानकारी ले सकते हैं। जो श्रीमान जी ने आपको बुलाया हुआ है उनसे और भी प्रोडक्ट की जानकारी ले बैठ करके। और एयर ट्रीटमेंट सिस्टम भी है, फिटनेस ड्रिंक भी बहुत सारे हैं इनके पास। ओके, ये सारी बातें हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हम लोग इनकम करने की बात कर रहे हैं तो वो कैसे हम इनकम तो करते हैं, चाहे जॉब से या बिजनेस से, जो भी यहाँ पर हर सज्जन जो बैठे हुए हैं सब लोग अपना कहीं न कहीं पैसा कमाते हैं, लेकिन वो हमें समझना पड़ेगा कि पैसा हमारा कहाँ खर्च हो रहा है और कैसे हम अपनी अर्निंग निकाल। तो इसके लिए देखिए, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जितने पार्टिसिपेंट हैं, क्या कोई ऐसा आदमी कह सकता जिसका पति पत्नी का झगड़ा ना हुआ हो? ओके भाई, हम लोग तो झगड़ लेते हैं, लेकिन मुझे एक किताब रिकमेंड की मेरे अपलाइन अभय जी ने कि मेन फ्रॉम मार्स वुमेन फ्रॉम वीनस। मैं सच बताऊं, जो किताब कितनी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको पढ़ी तब से हम लोग के झगड़े जो थे वो हंसी मजाक में बदल गए। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर आपको अभी जानकारी देंगे। तो कहाँ हमारा पैसा एक्चुअल खर्च होता है और क्या वही पैसा हमको कुछ रिटर्न देगा, और कुछ रिटर्न होते होते क्या वो ह्यूज मनी हमें क्रिएट करके देगा, उसके बारे में थोड़ा स्लाइड है। तो देखिए, जब हम कोई सामान लेते हैं, नो डाउट वो कहीं न कहीं मैन्युफैक्चर हुआ होगा, और मैन्युफैक्चर जब हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सामान लेने के लिए मॉल या बाजार जाते हैं। बाजार कितनी स्मार्ट है, एक के साथ एक फ्री, 150 की बजाय 99 रुपए में ये वहां पर चलता रहता है। और हम लोग जितना सामान जरूरत है उससे कहीं ज्यादा सामान परचेज कर लेते हैं छूट के कारण। ये देखिए कितने स्मार्ट हैं भोले भोले भाले भाई साहब, इन्होंने जितना सामान था उससे ज्यादा इसमें बास्केट में भर लिया और कुछ सामान फैलता हुआ भी इनका जा रहा है। लेकिन ये बीच के लोग जो है मिडिल मैन, ये देखिए कितने हैप्पी हैं, हाथ मिला रहे कि कौन बना रहा उससे कोई मतलब नहीं, कौन खरीद रहा उससे कोई मतलब नहीं, बट दे आर वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पी हैं? उसका कारण है कि इस बीच का अगर 35 से 40% में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है और 100 रुपए में भाई साहब खरीदेंगे, और 60% पैसा का ये बीच में जो मिडिल मैन लोग हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसका ट्रांसपोर्टेशन टैक्सन खर्चा होने के बाद में जो बचेगा वो इन लोगों का। ये जो बीच का 60% पैसा है
ऐसा कहा जाता है कि ये पैसे का महासागर है। अगर इसमें दिग्गज कंपनी जो नीचे दी गई हैं, सुपरमार्केट, बिग बाजार, अमेज़न, ऑनलाइन बहुत सारी मार्केटें, ये लोग अगर इसमें पैसा देख रहे हैं, तो हम लोगों को भी इसमें पैसा देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पैसे का महासागर है। तो इसमें नो डाउट आप खर्च कर रहे हैं, ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, हम लोग खर्च करते आ रहे हैं, उससे पहले हमें पता नहीं था कि कैसे इसमें पैसा बनाया जाए। लेकिन सोच के देखिए, ये 60% पैसा अगर हमारे पास आए तो कैसा रहेगा? जबरदस्त, क्योंकि यही पैसा हमको एक ऑनगोइंग इनकम क्रिएट करके देगा। तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपने इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस प्रोवाइडर, ये इनकम अपॉर्चुनिटी है, कैसे हमारे लिए वर्क करेगी ये देखना है। कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो एम्बे कंपनी है, उसने प्रोडक्ट बना दिया और हमसे कहा कि ओके आप डायरेक्ट हमसे सामान ले लें, और जो बीच का पैसा है वो आपका हुआ, उसमें कि आप प्रोडक्ट यूज करें, एडवर्टाइज करें अपने हिसाब से, और उसको अगर कोई मांगता है तो उसको दें। वो सारा पैसा जो जो आप करते जाएंगे उसका मैं आपको पेड करता हुआ पेड कर दूंगा, और आप 60% पैसा अपना ले सकते हैं। ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी है, 60% पैसे में से कैसे मैं पैसा अपना बनाऊं। यहाँ पर हमको एक प्रोज्यूमर शब्द आया है, ये किसी के लिए नया हो सकता है। प्रोज्यूमर मींस कि हम कंज्यूमर तो हैं और साथ में प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं, तो एक नया शब्द प्रोज्यूमर, कि हम कस्टमर रहते रहते कैसे पैसा बना सकते हैं। तो चूंकि आप लोगों ने बहुत कुछ मार्केट में, चूंकि मैं तो मार्केटिंग में था प्राइवेट सेक्टर में, तो मैं देखता था कि भाई लोग मिलके दुकान शुरू करते हैं अच्छी खासी, लेकिन अगली साल जब मैं उनके दुकान पे विजिट करता था तो पता चला कि एक की दो दुकानें बन गई। बट यहाँ पर कैसे हम लोग मिलजुल के व्यवसाय करते हैं, और उस व्यवसाय में कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कैसे हम अर्निंग करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है सर्कल में, उसमें आप देख सकते हैं 35 से 40% मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी जिस भी कंट्री का है वो पड़ जाती है, 6% हमारी रिटेल प्रॉफिट होती है, 8% कैशबैक, और 3 to 21% का एक स्लैब दिया गया है। ये कि कैसे हम इसको करते हैं कि 1 पीवी इक्वल टू 80 रुपीज। जब हम 200 पीवी यानी 20,000 का व्यवसाय करते हैं 3%, 60,000 करते हैं 6%, और 1,20,000 का तो 9%, 2,40,000 का टर्नओवर 12%, 15% के लिए 4 लाख का, 18% के लिए 7 लाख का टर्नओवर, और 21% पूरा हमें लेने के लिए 10 लाख का टर्नओवर करना पड़ता है। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बैठ के सोच रहे होंगे कि 10 लाख का मैं टर्नओवर कैसे कर पाऊंगा, तो देखिए कैसे इजी वे में होता है, यही डायरेक्ट लिंक का। तो देखिए फिर से वही बात आ गई, जो जिंदा दिल और आशावादी लोग हैं वो लोग इस व्यवसाय को ज्वाइन करते हैं। तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे एक स्पॉन्सर चाहिए, उनको एमबे में इंट्रोड्यूस करेगा, और जो पर्सन है ज्वाइन होना चाहते हैं उनको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। केवाईसी कंप्लीट करते आप डायरेक्ट एमबे से जुड़ जाते हैं। तो उसके बाद में आ गया BWW सिस्टम। BWW सिस्टम वही है कि कैसे हम व्यवसाय के बारे में जानकारी लें। अभी आपने पीछे स्लाइड में देखा कि 80,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। हम लोग सिंपल भोली भाली जनता में आते हैं, हम लोग व्यवसाय करना नहीं जानते हैं। तो इस 80,000 करोड़ के व्यवसाय में कैसे मैं पार्टिसिपेट करूं, तो उसके लिए हमारे जो स्पॉन्सर अपलाइन है और BWW हमारी मदद करता है। BWW कैसे मदद करता है? फंक्शन, जूम मीटिंग, सीडिंग, स्मार्ट टच और बुक से मदद करता है। अभी देखिए एक सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि कैसे व्यवसाय बिल्ड होता है। कि अगर आपने एज ए व्यवसाय मेंटालिटी से आते हैं तो आपने एक सिंपल 10,000 रुपए का जो अपना सामान आप कहीं से परचेज कर रहे थे, इसमें कुछ अपने घर का खर्चा और कुछ कोई मांगता है उसको सामान देने के लिए आप 10,000 रुपए का टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो सिंपल आपको सीएसआई कैशबैक ये 1,800 रुपए की इनकम आ जाती है। ओके, समझने की बात है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1,800 बहुत छोटी इनकम है, बट अगर मैं कहूं कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो 1,800 रुपए अगर उनके गिर जाएंगे तो परेशानी नहीं होगी उनको, उतनी इनकम है। लेकिन अब व्यवसाय को थोड़ा बड़े रूप में देखिए, आपका व्यवसाय स्टार्ट हो चुका है
और आपने अपलाइन स्पॉन्सर से सीख रहे हैं, BWW की हेल्प ले रहे हैं और MBA प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है और प्रोडक्ट की अपनी ट्रेनिंग देगा। ओके, और आपने जैसे ही 40-50 लोगों से बात करेंगे, अपने जान पहचान के लोग जो भी होंगे, कुछ अनजान लोग होंगे, कुछ पड़ोसी होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, तो 5-6 परिवार आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक एवरेज पे काम करता है, अपने जो अपलाइन स्पॉन्सर है उससे पूछे, वो एवरेज आपको समझा देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक आपके 6 लोग और आ गए। एक नॉर्मल कैलकुलेशन दी हुई है कि 7 लोगों ने 10-10 हजार का टर्नओवर किया, 70,000 टर्नओवर हुआ, 21% स्लैब के हिसाब से आप 6% पे आ गए और आपको यहाँ पर 5 से 5,500 रुपए की एक इनकम बन गई। ये लगभग से आपने 10,000 खर्च किया तो 50% आपकी इनकम तैयार हो गई। एक स्टेप और देखते हैं कि क्या ये 6 लोग ही स्मार्ट हैं इस दुनिया में? नहीं, बहुत से लोग हमारे आपकी तरह स्मार्ट हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। और गजब की बात है कि आज की तारीख में बहुत से लोग नेटवर्क व्यवसाय में जाना चाहते हैं, बशर्ते उनसे हमारा कांटेक्ट हो पाए। तो जब हम कांटेक्ट करते हैं लोगों से, तो एक छोटा हम मान लेते हैं कि इन लोगों ने कुछ कम लोगों से बात की और 4-4 लोगों को लाए। इस प्रकार से 24 लोगों का आपका नया ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गया। टोटल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 31 लोग हो गए और फिर से टर्नओवर किया तो हो गया 3,10,000 का। यहाँ पर चूंकि अगर देखें तो आप 12% पे पहुंच गए, लेकिन जो 6 पीपल आए थे, ये लोग भी आपके फ्रेंड नियर डियर सभी लोग थे, ये भी 3% पे पहुंच गए और 9% जो आपको बचा हुआ पैसा आएगा वो लगभग 32,000 आपको आएगा। मैं बता दूं कि फैमिली में जब अपनी इनकम करते का अगर 32,000 रुपए अलग से आता है तो थोड़ा सा मजा तो आता है। एक स्टेप और देखते हैं कि कैसे और सिंपल तरीके से 10 लाख का टर्नओवर किया जाता है। तो ये 24 लोग आए, ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी की ये खूबी है कि आप शुरू कर देंगे लेकिन ये बंद नहीं होती, बढ़ती रहती है। तो 3-3 लोग आ गए, इस तरीके से 72 हो गए। अब टोटल आपके ऑर्गेनाइजेशन में 103 लोग हो गए और 103 लोग जब यही टर्नओवर करते हैं तो ये टर्नओवर आपका हो गया 10,30,000 और 10,30,000 होते ही आप पहुंचते हैं 21% पे। तो आपका पहले के जो लोग हैं वो 9%। इस तरीके से सबका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जो आपका बचता है 1.5 लाख से ऊपर आता है, 1,66,800 कैलकुलेशन लिखी है। इस तरीके से व्यवसाय आप बिल्ड करते हैं तो जो आप खर्चा मार्केट में कर रहे थे वो आपका एक व्यवसाय में कन्वर्ट हो चुका है। और जैसे ही आपने 21% कंप्लीट करते हैं तो आप इस व्यवसाय के हिसाब से सिल्वर प्रोड्यूसर की एक पिन मिलती है आपको। अगर जब इस सिल्वर को आप 3 महीने मेंटेन करते हैं तो गोल्ड, 6 मंथ मेंटेन करते हैं तो प्लेटिनम और 12 महीने मेंटेन करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम। और प्लेटिनम से आपको फॉरेन टूर शुरू हो जाता है, उस फॉरेन टूर का भी एंजॉय लेते हैं। तो इस तरीके से आपका और एक फाउंडर प्लेटिनम की इनकम दिखाई गई है सालाना 15 लाख रुपए। बहुत जबरदस्त है। मैं बता दूं कि 15 लाख पैकेज पे मैं प्राइवेट सेक्टर में था तो मेरा बहुत दूर था। मेरे बॉस के बॉस मतलब जो 3 नंबर ऊपर थे वो इस इनकम को नहीं टच कर पा रहे थे। लेकिन एक बात इसमें जो स्पेशल चीज है, मैंने 11% लीडरशिप बोनस के बारे में चर्चा नहीं की जो आखिर में छूट गया था। अब उसकी बात हो रही कि आपने 21% पहुंच गए, आपके नीचे वाले भी जब 21% क्वालिफाई करेंगे तो पैसा नीचे डिस्ट्रीब्यूट होकर तब आपको मिलेगा। तो 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। आप 11% में इंटर कर जाएंगे और यहाँ से 6% ऑफ वॉल्यूम मिनिमम 48,000 जो होगा बड़ा वो आपको पैसा मिल जाएगा। और इस तरीके से जब कोई 3 लोग आपके नीचे से 21% क्वालिफाई करेंगे और जो प्लेटिनम लेवल मेंटेन कर लेंगे तो आप बन जाते हैं फाउंडर एमरल्ड। और यहाँ पर आपकी इनकम जो दिखाई गई है 45 लाख रुपए ईयरली। और जब 6 लोगों को यही काम कर लेते हैं तो आप इसमें बनते हैं फाउंडर डायमंड जो 86 लाख रुपए ईयरली इनकम कमाते हैं। और अगर डायमंड की आप लाइफ स्टाइल देखना है तो हम हरदोई में नहीं आपको दिखा रहे, अभी आपको एमरल्ड लेवल के लोगों से मिलने का चांस मिलेगा। और डायमंड की अगर बात करूं तो एक किंग साइज लाइफ स्टाइल होती है, मिलने का आपको चांस मिलेगा। अभी आगे क्या करना है तो देखिए फिर से वही बात आ गई, व्हाई एंड हाउ। अगर कोई काम करना क्यों है, अभी हम लोग सभी अपना जैकेट और सब कुछ बेल सेटल बैठे हुए हैं, क्यों जैकेट पहने हैं? पहले कारण है सर्दी लग रही। अब कौन से कलर का आप जैकेट पहने हैं आई डोंट नो, बट सर्दी से बचाव के लिए सभी लोग जैकेट पहने। तो ऐसे ही जब कोई कारण होता है
तब कैसे आप बिजनेस करेंगे वो 10% है, वो कोई मतलब नहीं बनता, कैसे भी आप कर लेंगे। बट अपने ड्रीम को और क्लियर कीजिए। ए ड्रीम कैसे क्लियर होता है? बेसिकली एक एसोसिएशन होता है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वहां से आपका ड्रीम क्लियर होगा। और एसोसिएशन अगर BWW के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर आपके ड्रीम वेरी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि BWW में वही लोग जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी उस लेवल पर हैं, जो अपने ड्रीम का इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और हम लोग अगर इसका एसोसिएशन लेना चाहें तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास फर्दर आती है कि अगर हम जूम मीटिंग्स, ब्रिज कनेक्ट, वॉल फंक्शन BWW के अटेंड करते रहते हैं तो ये हमारा गुड एसोसिएशन हम लोगों को मिलेगा और वहां से हमारे ड्रीम बिल्ड होंगे। लिसन CD स्मार्ट टच एक ऐप है, वो आपके स्पॉन्सर बता देंगे कैसे। और किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स। किताब के बारे में जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि नो डाउट अगर आपने हाउस होल्ड गोल्ड और बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार, ये किताबें जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या किताबों के अंदर है। मैं भी बहुत स्मार्ट था, मैं समझता था किताबों को अब क्या पढ़ना, पढ़ करके तो बहुत पढ़ लिया, अब किताबों में ऐसे ही कुछ लिखा होगा जो कहानियां लिखते हैं। लेकिन जब पढ़ेंगे इनको तब आपको पता चलेगा। और देखिए, जो हम प्रोडक्ट मार्केट में अभी तक यूज करते थे, हमें वो प्रोडक्ट रिप्लेस करना पड़ेगा अगर बड़ा व्यवसाय बिल्ड करना है। तो आपको वो प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं वो आपको पता चलेगा। और मेक ए लिस्ट, ये फ्रेंड, रिलेटिव, अक्वेंटेंस, नेवर, कलीग, इन लोगों की हम लिस्ट बनाते हैं। और फिर हाउ कैसे है, देखिए यही सब कुछ था। और इसी के साथ में मैं अपना प्रेजेंटेशन आज का खत्म करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।